हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य समानताएं क्या-क्या थी, अंतर क्या-क्या थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो भी आप में से एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो हम सभी को पता है कि मेंस की जो है एग्जाम शेड्यूल जो है हिस्ट्री का वो आ चुका है। 14 सितंबर को इसका मेंस एग्जाम लिया जाना है। और आप में से काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जैसे ही ये पोस्टपोन का नोटिस आया था उसी टाइम पे आप लोगों ने तैयारी जो है वो बंद कर दी होगी या फिर लूज छोड़ दी होगी। वैसा मत कीजिए, प्लीज़ कंटिन्यू रखिए तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग जो रिटन प्रैक्टिस है, लिखने की कोशिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो इसी क्रम में हम ये क्वेश्चन जो है दोबारा से हमने ये सीरीज शुरू की है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के मेंस के लिए रिवीजन प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आए हैं। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य उपस्थित मुख्य समानताएं और असमानताएं क्या थी। इससे पहले एक क्वेश्चन ये भी आया है कि वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के मध्य अंतर क्या थी। वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एग्जाम के हिस्ट्री के एग्जाम के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हमने चैनल्स में अपनी वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से हमने डाले हुए हैं। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन देखने हैं, वो सारे क्वेश्चन समझने हैं, तो आप चैनल पे जा करके अपनी वीडियो और शॉर्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अंतर वाला वो हम कर चुके हैं और इसी तरह के आगे आने वाली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम आगे लेके आएंगे, कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो कंटिन्यू करने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य उपस्थित मुख्य समानताएं और असमानताओं को रेखांकित कीजिए। क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी। तो वही सबसे पहले क्या करना है, हमने परिचय या भूमिका लिखनी है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक व कुवैत के क्षेत्र में हुआ। वहीं सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर भाग में सिंधु व इसकी अन्य सहायक नदियों के किनारे प्रारंभिक रूप से विकसित हुई। मेसोपोटामिया व सिंधु सभ्यता के कालक्रम में काफी समानताएं व असमानताएं थी, जिनका प्रभाव एक दूसरे क्षेत्र में हमें देखने को मिला। तो दोनों सभ्यताओं के मध्य उपस्थित कुछ समानताएं थी। क्या समानताएं थी? सबसे पहले घरों के निर्माण के बारे में हम देख लेते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं, घरों का निर्माण, कालक्रम, धातु प्रयोग, ये अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं या अचानक से कोई पॉइंट आपके माइंड में उसी टाइम पे क्लिक होता है तो वो आप अपने हिसाब से पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो घरों का निर्माण दोनों ही सभ्यताओं में धूप में सुखाई गई ईंटों के द्वारा किया गया। किनका? घरों का निर्माण। इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर हैं या फिर मेसोपोटामिया के नगर हैं, उनको एक विशेष शैली के अंतर्गत निर्मित किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है कालक्रम। कालक्रम क्या था? मेसोपोटामिया सभ्यता का 3200 से 600 ईसा पूर्व, सिंधु सभ्यता का 2850 से 1500 ईसा पूर्व। और अलग अलग जितने भी खोजकर्ता हैं या जितने भी इतिहासविद हैं उनके हिसाब से ये अलग अलग भी होता है भी। तो ये हालांकि कितना भी है लेकिन 1500 पर आकर ये खत्म हो गया था। कोई 3250 कह रहा है, कोई 2700 कह रहा है, कोई 2300 कह रहा है, लेकिन जो लास्ट है इसका टाइमिंग पीरियड वो 1500 ईसा पूर्व ही है। तो ये 2850, 1500, 3200 और 600 ईसा पूर्व, ये जो है ये कहीं ना कहीं लगभग समानांतर चलते हैं। इसलिए मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं माना जाता है। फिर नेक्स्ट है धातु प्रयोग। दोनों ही सभ्यताओं में तांबे व कांसे को प्रधानता दी गई थी। ठीक है। लोहे के प्रयोग के साक्ष्य दोनों ही सभ्यताओं से नहीं मिलते, ये भी ठीक है। और सोने और चांदी के सीमित प्रयोग के साक्ष्य वहां से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के आधार पर क्या समानताएं थी कि दोनों ही सभ्यताओं में अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर निर्भर करती थी। ये भी एक समानता है दोनों ही सभ्यताओं में। फिर नेक्स्ट क्या है? मोहरें। मोहरों के आधार पर हम क्या समानताएं सिद्ध कर सकते हैं? मोहरों पर किया गया चित्रांकन मेसोपोटामिया व हड़प्पा दोनों ही सभ्यताओं में समानता प्रस्तुत करता है। ये समानताएं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मेसोपोटामिया की सुमेरिया से प्राप्त मोहरों पर
मिलती हैं। और ये समानताएं ज़्यादातर जो हमने एक योगी पशुओं से घिरे हुए एक योगी की मूर्ति हमने जो देखी थी उसके आधार पर, मोहरों पे जो फोटो मिलती हैं, जो पिक्चर्स मिलती हैं, उसके आधार पर ये समानताएं जो है वो साबित करने की कोशिश की गई है। फिर है वस्त्र विन्यास या मूर्ति शिल्प। जो मूर्तियां मिली हैं उनकी वस्त्र विन्यास जो था, उनके जो कपड़े जो थे वो किस तरह के होते थे, उसके आधार पर क्या समानता थी कि हड़प्पा सभ्यता व मेसोपोटामिया दोनों के ही मूर्ति शिल्पों में वस्त्र विन्यास के रूप में समानता पाई गई है। कैसे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की वस्त्र शैली की समानता मेसोपोटामियाई मूर्तियों की वस्त्र सज्जा से की गई है। जैसे एक पुरोहित राजा जिसने एक कंधे पे शाल ओढ़ा हुआ है और एक साइड से नीचे जाकर के गिरता है वो शाल, तो उसी तरह से जो ये वस्त्र वस्त्र पहनने की जो कला थी वो एक समान दोनों सभ्यताओं में मिलती है। सुमेरिया और अक्कदियाई से भी इसी प्रकार के वस्त्र मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली, सुमेरिया और अक्कदियाई से भी इसी प्रकार के वस्त्र पहनाई हुई मूर्तियां मिलती हैं। इसके अलावा केश विन्यास शैली में भी समानता देखने को मिलती है। जितने भी मोहरें मूर्तियां मिली हैं उनमें वस्त्र विन्यास में समानता हो गई, उनके बालों की साज सज्जा जो है वो किस तरह से की गई है उसमें भी समानता देखने को मिलती है। फिर है मृद भांड। दोनों ही सभ्यताओं में समान मृद भांड प्रयोग किए गए हैं। हालांकि कुछ इसमें भी असमानताएं हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। असमानताएं क्या है? सबसे पहले मंदिर के आधार पर देखते हैं। मंदिर क्या थे? मेसोपोटामिया में नगर योजना में मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हम पढ़ ही चुके हैं कि मेसोपोटामिया में जितने भी नगरों का निर्माण हुआ था वो मुख्यतः मंदिरों के इर्द गिर्द हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में इसके विपरीत कहीं भी मंदिर की कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। काफी सारी जो ऐसी मुद्राएं मिली हैं, काफी सारी ऐसी साक्ष्य हमें मिले हैं जहां से प्रकृति पूजा और मातृ देवी की पूजा की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर है नगर निर्माण योजना। इसके आधार पर क्या क्या असमानताएं हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण योजना उच्च कोटि की समांतर कोण आधारित सड़कें थी। हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना है वो पूरे विश्व में एक आश्चर्यजनक निर्माण कही जाती है। उस टाइम के हिसाब से जिस तरीके से नगरों का निर्माण किया गया था, सड़कों का निर्माण किया गया था, वो अपने आप में अद्भुत था। ग्रिड प्रणाली का विकास किया गया था। ग्रिड प्रणाली यूज की गई थी सड़कों के निर्माण में, नगरों के निर्माण में। सड़कें जैसे हमने पढ़ा है कि एक दूसरे को समकोण पर सड़कें काटती हैं। इसके विपरीत मेसोपोटामिया में नगर निर्माण में पर्याप्त योजना का अभाव देखने को मिलता है। तंग सड़कें और गलियां मिलती हैं, जल निकासी का अभाव मिलता है। और ये भी हमने कि उर सूसा और निपुर जैसे नगर थे, वहां पे कूड़े के ढेर के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेसोपोटामियाई सभ्यता में सफाई व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है। फिर है मृद भांडों के आधार पे भी कुछ असमानताएं। मृद भांडों के आधार पर क्या असमानताएं थी? मृद भांड जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग की थे और उन पर काले रंग का चित्रांकन मिलता है। ये हमने पढ़ा है मृद भांड परंपरा में। क्या? कृष्ण लोहित मृद भांड, तो ये वही है भाई। सुमेरियन मृद भांडों पर सिर्फ और सिर्फ रेखांकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के जो मृद भांड थे उन पे लाल और गुलाबी रंग का लेप किया जाता था, फिर उन पे काले रंग का चित्रांकन किया जाता था। अलग अलग शेप्स हमें अलग अलग स्थानों से मिली है। कहीं से किसी तरीके की, कहीं से मातृ देवी की, कहीं से नर्तकी की शेप मिली है, कहीं से किसी चीज की शेप मिली है। इसके विपरीत जब देखा जाए तो सुमेरियन मृदभांडों पर सिर्फ और सिर्फ रेखांकन ही मिलता है, आड़ी तिरछी रेखाएं ही मिलती हैं। फिर है ईंटें। सिंधु सभ्यता में निश्चित अनुपात 4:2:1 मुख्यतः ये ही अनुपात जो है वो चलता था। हालांकि प्राक हड़प्पा का हमने पढ़ा था कि 1:2:3 का अनुपात मिलता था, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो 4:2:1 का अनुपात ईंटों का हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। मेसोपोटामियाई सभ्यता में ईंटें एक समान आकार की ना होकर विभिन्न प्रकार की असमानताएं ईंटों के आकार में भी वहां पर विद्यमान थी। कहीं से भी एक जैसी शेप की ईंटें, एक जैसे आकार की ईंटें नहीं मिली है। समाज मेसोपोटामिया में क्या था? पितृ सत्तात्मक समाज था। इसके विपरीत सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज के साक्ष्य मिलते हैं। मोहरें। सिंधु सभ्यता में मोहरें मुख्यतः सेलखड़ी की बनी होती थी। किसकी? सेलखड़ी की मोहरें बनी होती थी और चौकोर और वर्गाकार मोहरों का प्रचलन था। और अगर आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपने प्री का एग्जाम दिया है, तो शायद आपको पता होगा कि मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस जो लगे थे वो इसी बात को लेकर के लगे थे
मोहरों की जो मिसप्रिंटिंग की गई थी, मोहरों के आकार को लेकर के काफी सारे ऑब्जेक्शन इस पे लगे थे और ये शायद मान भी लिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो हैं वो वर्गाकार होती थी। मेसोपोटामियाई मोहरें क्या होती थी? ये तो सिंधु सभ्यता की मोहरें होगी। सिंधु सभ्यता में मोहरें मुख्यतः सेल खड़ी की बनी होती थी। चौकोर या वर्गाकार मोहरों का प्रचलन उस टाइम पर था। मेसोपोटामियाई मोहरें पक्की मिट्टी की बनी होती थी और बेलनाकार मोहरें होती थी। ये चौकोर या वर्गाकार, ये बेलनाकार। लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि में 400 से अधिक चिन्ह हैं, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मेसोपोटामिया से प्राचीनतम लेखन व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम, विश्व में प्राचीनतम लेखन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ की लिपि में 900 चिन्ह हैं। कितने हैं? 900 चिन्ह हैं। ये एक और डिफरेंस हो गया। फिर है सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। ये पॉइंट जो है वो एडजस्टमेंट में थोड़ा सा आगे पीछे हैं, भी आप इनको अपने हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से लगा सकते हैं, कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा। तो केंद्र बिंदु, मंदिर मुख्यतः केंद्र बिंदु होते थे। बाद में मंदिरों के चारों ओर नगरों का निर्माण हुआ। सिंधु सभ्यता में क्या था? केंद्र बिंदु दुर्ग होते थे। दुर्गों के चारों ओर नगरों का निर्माण होता था। और एक और नगर व्यवस्था या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर निर्माण योजना में पर्याप्त योजना का अभाव था। कहीं भी कोई भी सुदृढ़ दुर्गीकरण या कहीं भी कोई सुरक्षा दीवार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसके विपरीत सिंधु सभ्यता में अगर देखा जाए तो प्रत्येक शहर जो है वो दुर्ग निचले भाग में बटा हुआ था। कई कई जगह तो 3 भाग भी होते थे और इन दोनों भाग, ऊपरी भाग और निचला भाग, दोनों की सेपरेट चारों ओर दीवारें थी और पूरे को घेरती हुई भी सुरक्षा दीवार होती थी। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मेसोपोटामियन सभ्यता की अपेक्षा सिंधु सभ्यता जो है वो काफी ज्यादा विकसित थी। फिर है कब्रगाह। मेसोपोटामिया में विशाल कब्रगाहों का प्रचलन था। मेसोपोटामिया व मिस्र में भव्य कब्रगाहों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा ये मम्मी वगैरह किस तरह से कब्रों को सुरक्षित रखा जाता था लंबे टाइम तक, जैसे भी वहाँ पे लंबे टाइम तक वो सेफ रहती थी और रिसर्च वगैरह जो करते थे उनमें काफी हेल्प वहाँ पे जो पुरातत्व विद थे उनको मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी हालांकि साक्ष्य जो है, ताबूत समाधान के साक्ष्य वगैरह मिले हैं, लेकिन हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति, अकेली हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का कोई साक्ष्य नहीं मिला। कब्र मिली है, शवाधान परंपरा जो है वो मिली है, बट कब्रिस्तान नहीं मिला है, सामूहिक कब्रिस्तान नहीं मिला है। वो सिर्फ हड़प्पा से मिला है और वो भी इतना ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं है जितना कि मेसोपोटामियन सभ्यता में था। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में समानता क्या थी, असमानता क्या थी। तो जैसे भी जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए हमें उसी तरीके से आंसर करना है, सोच समझ के आंसर करना है। और पॉइंट्स जो हैं वो अगर आप डीपली किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे, 2-3 बुक्स उठा करके आप अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपको काफी सारे और पॉइंट्स समानता के और असमानता के मिल जाएंगे। ये सारा करने के बाद फिर हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पे। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता और जो सिंधु सभ्यता है वो विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। कई सारे बिंदुओं के आधार पर दोनों में समानताएं हैं, लेकिन असमानताएं भी देखने को मिलती हैं जो एक दूसरे को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर अलग करती हैं। चाहे कितने भी दोनों में समानताएं या असमानताएं हों, लेकिन दोनों ने विश्व के तत्कालीन पृष्ठभूमि से लेकर आधुनिक जो परिदृश्य है वहां तक विश्व के प्रत्येक चीज को प्रभावित किया है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, प्रत्येक व्यवस्था को प्रभावित किया है। और उसी आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो वाकई में विश्व की महानतम सभ्यताएं थी। तो ये था आज का मेन क्वेश्चन भी, और क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, आपको सोच समझ के आंसर करना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही हमें इतना उलझा दिया जाता है कि हम उसका आंसर ठीक आते आते उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उलझ करके गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के करना है। और आगे की तैयारी के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने काफ़ी सारे डाले हुए हैं इतिहास विषय से रिलेटेड, मेंस परीक्षा की तैयारी से रिलेटेड। आप हमारे चैनल पे जाकर के वीडियोस और शॉर्ट्स के माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।